इटली के उत्तर पूर्व में मौजूद वेनिस अपनी अद्भुत और मनमोहक जगहों के लिए दुनिया भर के पर्यटकों के बीच में फेमस है। शानदार कलाकृति, विश्व प्रसिद्ध महल, प्राचीन चर्च और पानी में तैरता वेनिस किसी भी व्यक्ति को चंद मिनटों में अपना दीवाना बना सकता है। यह इटली का एक प्रमुख नगर है। सुदूर देशों में स्थित इटली में एक छोटा सा शहर है वेनिस। मान्यता है कि इसकी प्राकृतिक खूबसूरती एक कलाचित्र के समान दिखाई देती है। यह शहर सांस्कृतिक एवं व्यापारिक केंद्र है। नगर पर गोंडोला नाव में सवार होकर सैलानी घूमते हैं। हर साल वेनिस में 120 रेगाटा आयोजित किए जाते हैं। वेनिस पुनर्जागरण चित्रों से लेकर 20वीं सदी की प्रतिष्ठित कलाकृतियों तक कला का खजाना है। यहाँ देखने के लिए ढेर सारी गैलरी और संग्रहालय हैं और आप आसानी से अपनी छुट्टियों का प्रत्येक दिन अलग अलग ब्राउजिंग में बिता सकते हैं। स्कूला ग्रांडे डी सैन रोक्को आपके दर्शनीय स्थलों की यात्रा शुरू करने के लिए एक शानदार जगह है। वेनिस दुनिया की वो जगह जहां पर जाना हर किसी का सपना होता है। पानी पर तैरता एक खूबसूरत शहर जो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है, यह शहर पानी पर ही क्यों बसा है? वेनिस का अपना एक इतिहास है और इसका इतिहास जानने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि यह शहर पानी पर क्यों बसा है। आइए आपको बताते हैं। वेनिस की खूबियां यहां मौजूद कलाकारी में भी साफ नजर आती हैं। इसे पानी पर बसा शहर तो कहते ही हैं, साथ ही साथ इसे तैरता हुए शहर के तौर पर भी जाना जाता है। वेनिस शहर की स्थापना 5वीं सदी में शुरू की गई थी। उस समय यहाँ के लोग लगातार हो रहे आक्रमणों और सेनाओं के दाखिल होने से त्रस्त हो चुके थे। ऐसे में लोगों ने एक खाड़ी की तरफ शरण लेना शुरू किया। इस जगह पर कई छोटे द्वीप थे। कहते हैं कि वेनिस करीब 120 द्वीपों पर बना है और पुलों की मदद से आपस में जुड़ा हुआ है। शहर बनाने के मकसद से लोगों को जमीन समतल करनी थी जो कि दलदली थी और इस पर किसी भी तरह से घरों और बिल्डिंग्स का निर्माण नहीं हो सकता था। आपके दिमाग में सवाल होगा कि जब जमीन इतनी दलदली थी तो भला इस पर एक शहर कैसे बसाया जा सका? वेनिस के लोगों ने इसके लिए ओक के पेड़ के लाखों तनों का प्रयोग किया। उन्होंने इन्हें जमीन के अंदर तब तक लगाया जब तक कि ये कीचड़ के नीचे ठोस जमीन तक नहीं पहुंच गए। इन्हें बहुत करीब लगाया गया था। पोल के बीच बनी जगह को कई चीजों से भरा गया। इसी प्लांट टेक्निक का प्रयोग लोगों ने घरों को बनाने में भी किया। वेनिस को नहरों और पुलों का शहर भी कहा जाता है। वेनिस शहर अड्रियाटिक सागर पर बसा है। इस वजह से वेनिस की रणनीतिक अहमियत भी बहुत ज्यादा है। वेनिस को आप पैदल घूम सकते हैं, मगर यहां पर सड़कें कम और नहरें ज्यादा हैं। इसलिए नावों यानी गंडोला पर यह शहर देखना ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर आने वाले पर्यटक पानी पर तैरते इस खूबसूरत शहर का लुत्फ नावों पर बैठकर उठाते हैं। वेनिस की सबसे बड़ी नहर ग्रैंड कैनल है। ये नहर वेनिस शहर 2 भागों में बांटती है। वेनिस में करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। आज इस शहर में 3 लाख लोगों की आबादी है। इस शहर में 150 नहर और 400 पुल हैं और इस शहर में गंडोला कहीं आने जाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप या तो गंडोला से सफर कर सकते हैं या फिर आपको पैदल चलना होगा। नहरों का निर्माण इसलिए ही किया गया ताकि पानी की वजह से कोई परेशानी न हो। यहाँ की एक गली को दुनिया की सबसे पतली गलियों में शुमार किया जाता है। इसकी चौड़ाई 53 सेंटीमीटर है।